गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 6 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस में आपको दिया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। तो आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देखा हो तो उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसके बाकी के जो राइट एंगल में बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी अगर हम करें तो ए बी सी में ए और बी एक्यूट एंगल बोले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरा जो सी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हम मतलब ये एक्यूट एंगल दिया है तो आपको इसको रेफरेंस एंगल मानेंगे। एक बार आप एंगल ए को रेफरेंस मानेंगे और एक बार आप एंगल बी को रेफरेंस मानेंगे। आपको दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। इस बेस पे आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपस में बराबर है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अगर एक बार एंगल ए को रेफरेंस एंगल माने तो आप ये एंगल जिसके ऊपर बेस्ड है, लेआउट है, वो उसका बेस हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल को अगर रेफरेंस एंगल माने तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए सी और उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए बी। और एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, बी सी परपेंडिकुलर। इस बी सी को आप इसमें इसलिए नहीं लिखा गया है कि क्योंकि आपको कॉस ए और कॉस बी की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस ए और कॉस बी में आपको ये पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर को मेंशन किया नहीं गया है। दूसरी बात, अगर हम एंगल बी को रेफरेंस एंगल माने तो एंगल बी को रेफरेंस मानेंगे तो हाइपोटेनियस तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी ही रहेगा। और उसके सामने वाली जो साइड है ये सॉरी उस एंगल बी को अगर रेफरेंस एंगल माने तो एंगल बी जो लेआउट है ये बी सी क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और इसी के सामने वाली जो साइड है आपकी ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। यहाँ भी मैंने यही बात बताई, क्योंकि कॉस ए और कॉस बी की बात है तो आपको इसके अंदर परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो रेफरेंस एंगल ए मानेंगे तो बी सी आपका ए सी आपका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका ए बी हो जाएगा। और बी को रेफरेंस मानेंगे तो बेस आपका क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। अब जैसे कि हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो हमें पता है कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस अगर एंगल ए को रेफरेंस मानेंगे तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए सी, और हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी, वही लिखा है। अगर एक कॉस बी मतलब एंगल बी को रेफरेंस मानेंगे तो बेस क्या हो जाएगा आपका बी सी, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे देखोगे आप तो ए बी दोनों की सेम साइड पे है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए सी अपॉन बी सी। अब हमें ट्राइंगल की एक थ्योरम पता है कि अगर साइड अगर बराबर है तो उसके सामने वाले भी एंगल बराबर होंगे। तो एसी के सामने वाला, अगर आप यहाँ फिगर में फिर से देखें तो एसी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल बी, और दूसरा आपके पास क्या है, बीसी के सामने वाला एंगल ए। मतलब अगर साइड बराबर हो तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये जो मैंने रीज़न बताया वो यहाँ लिखा है कि जो ट्राइंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने 9th में भी पढ़ा है कि अगर ट्राइंगल्स में दो साइड बराबर होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, या आप इसे लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जो ही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।